ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन वंदन। अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क सर्व सिद्धियों की प्राप्ति की रूहानी नशा में रहो। ये होमवर्क है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। सर्व आत्माओं के जन्म पत्री को जानने वाले सर्व सिद्धियों के दाता ऑलमाइटी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले बाप दादा हम बच्चों से बोले, आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारों के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। लौकिक रीति में तो हस्तरेखा, हस्तों के द्वारा हस्तरेखा देखी जाती है। उनके जन्म जो पत्री होती है उस अनुसार उनका देखते हैं भाग्य। लेकिन यहाँ पर हस्तों के द्वारा नहीं, मस्तक के द्वारा, मस्तक के द्वारा 5 नहीं बल्कि 4 बातें देख रहे हैं। पहला कौन सा है? एक बात यह है कि बुद्धि की लाइन पहला बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर है। दूसरी बात, हर समय ज्ञान धन को धारण करने में तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर्जीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न होकर चलते आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट, इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी। बार बार स्मृति अर्थात जीना, विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंच जाना, इसी हिसाब से आयु छोटी अथवा लंबी गिनी जाती है। चौथा, मर्जीवा जन्म लेते ही स्नेह, संबंध, संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान बने हैं। कितनी आत्माओं के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणकारी बने हैं। इसके पहले जो क्लास चला है, ढेर सारे क्लास में इस होमवर्क को प्रकाशित किया गया है
कि जब भी रिजल्ट आउट होगा ना, आउट होने के बाद कारोबार पर ध्यान खिंचवाया जाता है ना, या कार्य करवाना होता है, करना होता है जब जिम्मेदारी मिलती है तो वर्तमान समय जो भी आत्माएं सनातनी के संपर्क में आ रही हैं, उन सभी का जो 3 काल का, उसको पोता मिल में भी ले सकते हैं, पोता मिल कर सकते हैं, या अपना जो हमारे शिक्षा से जुड़ी हुई बातें जो जीवन में धारण करने योग्य थी, योग्य है, और जो हमें लेकर के चलना था, जुड़ के, उसको हम बोलते हैं जुड़ के चलना था, तो उस शिक्षा से हम जुड़े, कार्य व्यवस्था जो उन लोगों के द्वारा बनाया गया उससे हम जुड़े, उन लोगों से जुड़े, और यथाशक्ति 2 साल 4 साल 10 साल हम सभी चलते हैं। तो कम से कम 3 काल का उनका निकालना है, उसको क्या बोलेंगे, तीनों कालों की हिस्ट्री, हर आत्मा का जो एक होता है ना टेस्ट पेपर में, तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ होता है, इसमें तो तीनों चारों लेंगे ना, ज्ञान योग धारणा और सेवा, जो ऐसे हम अपने भाषा में बोल देते हैं। तो खैर, कि जब से हम सभी सुने कि भगवान आया हुआ है, तो किसने क्या किया है, आगे चल करके सीबीआई वाले आएंगे और पूछेंगे आपसे, आपकी प्योरिटी को चेक करेंगे, तो तैयार हो। तो वही आधार बनता है, वही मार्क्स हमारा आगे जाने का, आगे स्थान लेने का, जो ऐसे अपनी भाषा में हम बोलते हैं राजाई पद पाने का, राज्य करने का, राजा के उसके नजदीक आने का, परिवार में आने का। तो वहाँ तो सतयुग का प्रलोभन जो दिया गया था कि हम सतयुग में ऐसे ऐसे जाएंगे, वहाँ राजा रानी होंगे, तो बार बार वही आ रहा था। लेकिन यहाँ पर वही जो विकलांग पार्टी के द्वारा क्लियरिफिकेशन में बताया जाता था, ये धोबी को हम कपड़ा इस जन्म में देते हैं और वो कहे कि हम अगले जन्म में धो कर के देंगे, तो क्या कोई मानेगा, कोई देगा कपड़ा धुलने के लिए? तो इस जन्म का, इसी जन्म में हमारा सब कुछ क्लियर होना है, सब कुछ। तो ऐसे करके हम लोग उसको रिवीजन करते थे, रियलाइजेशन करते थे, रियलाइजेशन में जाते थे। तो वर्तमान समय ये, बस इस पर यही कहना है कि जब से हम सुने कि भगवान इस सृष्टि पर आया है, तो क्या किए हैं, ये तो 60 में जो हमें पता है, तो ये अपना एक बनाते हैं, हम एक पेज बनाएंगे, उसमें लिखेंगे किस किस संगठन में गए, पता है आपको, किस किस संगठन में गए, तो क्या क्या किए, और क्या क्या किस ले लिए, लेना, समय भी बताना है, समय में वो आ जाएगा, समय के साथ साथ तन, तन से ही गए होंगे, मन था तभी गए, और जब जाते हैं तो धन ऑटोमेटिक खर्च होता ही है। तो ये निकालने से क्या होता है, आपका 50% से ऊपर आपके बारे में पता चल जाता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, कम से कम इतना। बाकी आपका टेस्टिंग में थोड़ा थोड़ा, जब संबंध संपर्क में जो सेवाएं आपके सामने आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, केंद्र से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीजें, तो उसमें कौन कितना नजदीक होके क्या कर रहा है, ये सारी चेकिंग होती है। उसके बाद पता चलता है कौन किस क्वालिटी पता चल जाती है उस आदमी में। इसी से 3 काल का, तो यहाँ जो शक्ति, जो माने इस पर थोड़ा सा बस प्रकाश डाला गया है।
कि ये पता चल जाता है किसी से, तो सबसे पहले किसको पकड़ा जाता है? सबसे पहले तो ऊपर ऊपर का अगर हम लेते हैं तो पकड़े जाएंगे 30 संगठन जो सर्वे यज्ञ माता के, और 30 संगठन के साथ साथ जो उनके असिस्टेंट रहे हैं, सहयोगी, उनको भी जिम्मेवार कहेंगे। अब बाकी जो सहयोगी रहे हैं बहुत ज्यादा उनका कुछ भाई समय ज्यादा दिए हैं तो थोड़ा बहुत धन का सहयोग कर देते हैं, और बाकी कुछ तो फील्ड का उतना उनका वर्क नहीं रहता, लेकिन फिर भी उतना भी काउंटिंग होता है, सब होता है। लेकिन ये सब खास खास पता चलता है इससे इससे रिजल्ट निकालने में वायरस क्वालिटी की आत्मा और राज्य अधिकारी और अधिकारी, यहाँ पर इस तरह के क्वालिटी पता चलती है। इसको दूसरे उसमें ले लीजिए, जैसे राज्य व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में क्लास में आया हुआ है कि 2 तरह की आत्माएं कम से कम 2 आयाम में उठाया जाता है। एक तो पढ़ाई पढ़ करके वो डीएम बनती है, आईसीएस बीसीएस के अधिकारी बनते हैं, पढ़ाई पढ़ के बनते हैं, तो उनका कार्य क्षेत्र अलग होता है, उनका क्षेत्र अधिकार क्षेत्र। और दूसरा जो जो पहला हो जाते हैं जो ग्राम में सेवा किए हुए होते हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के ग्राम सभा के, और भी जो जिला के होते हैं, या सीएम, उसके बाद सीएम का पोस्ट होता है, ऐसे करके माने अनेक उसमें भी होता है उनकी कैटेगरी, जो सेवा करके, समाज सेवा करके और इसमें गए हुए होते हैं। कल उनका स्पीच सुन रहे थे ना मायावती जी का, वो कैसे कैसे बोल रही थी कि हमने सेवा के लिए शादी नहीं की और पूरा जीवन हमने दे दिया इसी वजह से कि मन हमें दलितों को उठाना है, उनका सहयोग करना है। ऐसे मन बाहरी दुनिया में भी अपने जीवन को यथाशक्ति जितना जिसको समझ में आया है सेवा के प्रति समर्पित किया है, बाहरी दुनिया में भी। और इसमें तो शिक्षा के लिए जाते हैं तो वो भाव कम रहता है, दूसरे तरह से सेवा करते हैं। जो पढ़ाई पढ़ के बड़े बड़े पोस्ट पर जाते हैं तो धार्मिक में उनकी बुद्धि बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी बहुत अपने धन में से अपने हिस्से का बहुत सारा सहयोग करते हैं। इधर उधर अपना ऐसा बैराग्य आ जाता है उनका सेवा करते करते कि अपने हिस्से का जो अनाथ आश्रम या तो खोल देंगे, या तो वृद्धाश्रम खोल देंगे, या तो कहीं शिक्षा व्यवस्था में कहीं लगाएंगे, अपने धन को और अपने समय को वो किनारा कर लेते हैं। इस तरह का एक पता चलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर अपने आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, जो भगवान के लिए कह रहे हम समर्पित हो गए, शादी नहीं की, इतना दिन तक हम बाबा के ही वजह से दुखी है, आदि आदि ढेर सारा अपने अनुभव में हम सभी बताते हैं। तो यहाँ पर जो इशारा था इसके पहले, ये तो दूसरे थे, ये तो स्पष्टीकरण जो है ये इसी में आ जाएगा। तो हम सभी ऐसे चलते थे कि हम बाबा का जब से बने तब से न जाने हम सभी ज्ञान बुद्धि में आने के बाद, बुद्धि रूपी कमंडल में जब ज्ञान आ जाता है तो ढेर सारे हम संकल्प करते हैं ना, हमको पता भी नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जैसे बाहरी दुनिया, जड़ चित्रों के सामने बाहरी दुनिया में जाइए तो आसानी से गाएंगे और खुशी खुशी गाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो स्वामी की स्वामिनी और उनके बच्चे, सबसे पहले इन्हीं लोगों का आपस में पेपर होता है, परीक्षा होता है, बाहरी दुनिया का नहीं। पिताजी का बार बार इस समय जो भी क्लास आ रहे हैं, और सिर्फ उनका बार बार ध्यान रहता है कि जो भी अभी वर्तमान समय वाणी चल रही है तो खास आपके ऊपर चल रही है, और आप उसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे तो नीचे मेहनत कम करनी पड़ेगी, और अपने ऊपर है जो कुछ भी है मना ऐसे करके अच्छा हो। किसी भी रूप में वाणी चलिए तो ज्यादातर हम अगर कोई भूत बोला माउंट आबू में या देवदूत बोला तो किसके लिए, सब अपने ऊपर ही सब ले लो, क्योंकि अच्छा या बुरा जो भी आएगा, जब रिफाइन मशीन है, रिफाइन मशीन है, सारा रिफाइन हो ही जाएगा, तो 2-3 भाव में जब आते हैं तो सब अच्छा ही अच्छा होता है कि नहीं। जो जैसे दिखता है। अभी ये संगीत आया तो क्या था कि कौन
जो सुदामा बनकर आएगा वो तेरा दर्शन पाएगा। तो जिस जिस भाव से जो आत्माएं यात्रा में निकलती हैं या अपने घरों में ही बैठी रहती हैं, देखना चाहती हैं, तो उसी भाव से उस स्वरूप का सिर्फ दर्शन ही तो कर पाती हैं। एक दर्शन करना, एक तो दर्शन कितने देर का होता है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, थोड़ी देर, अरे झलक आया और हो गया। या कोई प्रैक्टिकली आपसे मिलने गया तो आपके वहाँ कितना देर रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, तो कहीं बस आपके दर्शन मिल गया ना। यही बहुत दिन से लालसा थी, बस आपकी कृपा है। मतलब मिलन मनाना नहीं चाहते, क्योंकि मिलने में क्या होता है, घाटा होता है। मिलन में घाटा दिखाई देता है। तो कुल मिला करके यही है कि हम कह तो जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल अगर उस विषय पर पेपर लेने लगे कोई, तो कोई मानेगा ही नहीं। कहेंगे जड़ चित्र नहीं, सब सब चोर हैं, सब ठग हैं, सब लुटेरे हैं, क्योंकि चल चुका है ऐसे ही, हुआ भी ऐसे ही है। तो ये कह करके सभी लोग छुपना चाहते हैं। जो चोर होते हैं वो भी शोर मचा के छुपना चाहते हैं, न जाने कितना उनको लगता है कि हम वो हैं। तो ऐसे रिजल्ट निकाला जाता है। तो उनको ये कि हमने जब से सुना कि भगवान आए हैं, तब से हमने किया क्या है, किसको कितना दिया है, किसको कितना लिया है। तो सबसे पहले आएगा समय। समय कहाँ पर कितना कितना हम दिए हैं, ऐसे समझिए जैसे हम किसी से जुड़े होते हैं। तो जुड़ने के बाद एक तो हम परिवार में, तो हम संबंध में रहते हैं, और बाहरी दुनिया में अगर हम निकलते हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था में, चाहे कार्य क्षेत्र में, कैसे भी निकलते, तो कितने देर तक हम जुड़े होते हैं, किस भाव से जुड़े हुए होते हैं, ये भी तो देखा जाता है ना। तभी तो आपके बुद्धि में क्लियर होगा, बुद्धि में तो क्लियर होगा ना, कैटेगरी क्लियर होगी, अपनी अपनी कैटेगरी क्लियर होगी, सामने वाला का होगी। छोटा बड़ा ऊंच नीच का एक भेदभाव होता है। देखिए, भेद माने अंतर, अंतर समाप्त भी किया जाता है, और अंतर कहाँ जरूरी है अंतर, और कहाँ निरंतर है, कहाँ निरंतर जरूरी है, कहाँ अंतर जरूरी है। एक फैमिली में माँ पिता बच्चे दादा दादी बाबा पोता पोती सब है ना। तो वो सभी एक समान नहीं है, एक परिवार के हैं। तो परिवार के हैं तो सबके वहां पर सबके विचार लेने लगी, तो छोटा बच्चा तूतली भाषा में कुछ और बोलेगा, नाती पोते कुछ और बोलेंगे, दादी बाबा कुछ और बोलेंगे, बाबा माने इस किसी तरह से माने अपने अपने विचार देंगे, किसी बारे में पूछिए, कोई अनुभव पूछिए या कुछ भी, लेकिन वो एक के ही है, एक परिवार के हैं। वहाँ इस सब में भेदभाव और अंतर डालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अंतर इस विषय में है कि बाबा तो बाबा है, दादी तो दादी है, बाप तो बाप है, माँ तो माँ है, बहू तो बहू है, बेटी तो बेटी। हमारे सनातन परंपरा में जो 7 संबंध है, जो हमारे बने हुए हैं, हमारे गृहस्थी प्रवृत्ति, जो पवित्र प्रवृत्ति की व्यवस्था जो बनते हुए, और जिसको हम सामाजिक रीति रिवाज हम बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सामाजिक धारणाएं, और उससे जुड़ा हुआ जो दुनिया का नात रिश्तेदार का भी, और दुनिया का जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था से भी तो जुड़े हुए होते हैं, मानते हैं उसको लोग। तो ये सभी जो कुछ भी हमारे अंदर, हम सभी के अंदर धारणा होता है, तो ये अंदर का समझ करके हमारा निरंतर होता है, आनंदमयी स्थिति बनती है, और अच्छा भी लगता है उसको समझने में। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं, सब एक जैसे हैं, जैसे बाबा हैं वैसे हम भी तो हैं। कोई नाती समझदार हो जाए, जैसे हमारा पापा है वैसे हम भी तो हैं। बहू कहे कि जैसे हमारी सासू माँ है, दादी माँ, तो वैसे हम भी तो हैं। तो इस तरह से निरंतर कोई करना चाहे, और ऐसे मनमानी तरीके से घर की व्यवस्था में रहना चाहे, तो घर की क्या हालत होती है। ठीक है, ऐसे ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में हम जो चल रहे थे, उसको मार्ग कहेंगे, मंजिल नहीं। मंजिल पर अब आए हैं तो समझ में आ रहा है कि हाँ, यहाँ ये अंतर था। तो वो जब बुद्धि से हटता है, खत्म होता है, तो निरंतर हो जाता है, एक समानता का स्टेज बनती है। तो वहां पर क्या होता है, समर्थी भी आती है इस स्मृति से,
और ये भेदभाव खत्म होता है। जो यही बाहरी दुनिया में ये भेदभाव ऊंच नीच का डाला है। एक अंतर जैसे हम डालते हैं तो छोटा बच्चा जब होता है हमारे भाई का ऐसे कुछ, तो आजकल कैसे पड़ता है अंतर, लेकिन पहले के लोग कैसे बांध के चलाते थे कि कोई घर में अगर आता था, अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई माँ के पास देते थे, वो सही से बच्चों में बांटती थी। और आजकल व्यवस्था कैसी बिगड़ी है, तो इससे हम उदाहरण लेके सिर्फ समझ करके बैलेंस बना है कि इस तरह के जो भेदभाव वाला जो भेद पड़ा, तो उस अनुसार हमारा भाव हो गया। जब भेद अंतर वाला जब हमारे बुद्धि में जाता है तो हमारा भाव बदल जाता है। तो ऐसे ही भाव को ही चेंज करना होता है, जिसके लिए शक्ति बोली कि संस्कार परिवर्तन परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो ये चार चार प्रकार की जो बुद्धि की लाइन किसकी कितनी क्लियर है। दूसरा, ज्ञान धन जो भी दिया गया वो धन है, तो हमारे जीवन में धारण करने में हम जो हमारा कर्म भोग है, बुद्धि की लाइन जब क्लियर होती है, कोई जिम्मेवार होता है मानो, तो एकाग्रता रहती है ना। इसका जैसे हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, हमें ट्रेन पकड़नी होती है, तो वहाँ कितनी आवाजें होती हैं, फिर भी हम उस आवाज में भी हमें ट्रेन पकड़ना है, तो कितना ध्यान देते हैं कि कौन से प्लेटफार्म पर ट्रेन आने वाली है, तो ध्यान रहता है ना। हम ये तो नहीं कहते भाई साहब थोड़ा शांत हो जाइए, हमको सुनना है कि ट्रेन के इतने प्लेटफार्म कौन से प्लेटफार्म पर कितने बजे आ रही है, किसी को चुप नहीं करवाते। अपने बुद्धि को एकाग्र करके हम उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उसी आवाज में आपको उतना ही समझना है। जैसे पिताजी बोले थे कि ये रहट ऐसे ही चलता रहेगा, इसी में आपको लेना है। आप चाहिए कि, और वाणी में भी आए, परिस्थितियां बदलें तो हमारी स्थिति सही हो, तो ये परिस्थितियां दिन प्रतिदिन ये बिगड़ती ही जाती है, क्योंकि आगे आपका मार्ग आपका सरल सहज होता जाएगा इन्हीं में, और मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाएगा। जैसे अभी तक कहाँ खुल रहा है, अभी तो बैठ ही रहे हैं ना सभी लोग इकट्ठा होकर के, हम मंजिल पर पहुंच गए, सब कुछ प्राप्ति हो गई, सारा अभी तो छानबीन हो रहा है ना सारा। ये सभी सेवा, माता पिता भी अभी सेवा में ही लगे हुए हैं, सेवाधारी हैं। नहीं तो ये धर्म सत्ता वाले सताते हैं, राज्य सत्ता वाले सताते सत्य को, जब उसके उसके हाथ में सत्ता आ जाएगी तो सताए। अभी जब सताया जा रहा है तो क्यों मानेगी वो भी सेवाधारी है, बच्चे भी सेवाधारी होगी। एक अंतर समझा जा रहा है, इसको क्लियर करके जो भी है कि हाँ पढ़ाई का या इसका यथार्थ अर्थ ये है। तो लाइन कितनी क्लियर है, जब लाइन क्लियर होती है तो सब कुछ आगे हम बढ़ते हैं ना। धीरे धीरे एक तो हम लाइन में होते हैं, तो धीरे धीरे एक एक लोगों का निपटता है, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो स्थूल लाइन हो जाती है। दूसरा, बुद्धि की लाइन जब क्लियर नहीं होती है, ढेर सारा भरा भरा हुआ होता है, तो क्या करते हैं, दूसरा में क्या क्या यहाँ हम फंसेंगे। इसकी लाइन कितनी क्लियर है, ये मस्तक की रेखा रेखा से देख रहे हैं कौन, बाप दादा, कि ज्ञान धन को धारण करने में तन के कर्म भोग से निर्विघ्न, तन का कर्म भोग जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है या कमजोरी आती है, या हमारे संबंधों में कोई संबंधियों के द्वारा कोई अस्वस्थ हो गया, कोई दिक्कत हुई, जिसको यहाँ कर्म भोग से वो भी जुड़ा हुआ है और परिस्थितियां भी जुड़ी हुई हैं, जिससे हमारे स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यक्ति भी है उसके कर्म भोग से, और वस्तु भी है, स्थान भी है, पदार्थ भी है, अनेक परिस्थितियां माना ही पराये के द्वारा आती है, हमारी स्थिति की उसमें चेकिंग हो जाती है। तो ज्ञान धन को धारण करने में कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मरजीवा जन्म से लेकर, जब से आप मर गए, मरजीवा जन्म, जैसे वो जन्म होता है, तो पंडित जी लोग जन्म का समय, सेकेंड, मिनट
घंटा और वो पहर कौन सा चल रहा है, तिथि तारीख वर्ष सब नोट हो जाता है ना। और वो नक्षत्र देखा जाता है कि उसमें कैसा कैसा चल रहा है। कोई बहुत कोई मरा हुआ होता, उसी में किसी का जन्म अगर लेने लगे, प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए, या शादी ब्याह में कोई शरीर छोड़ दे, या उसमें बहुत सारी बातें इस तरह से नहीं आती हैं, तो सब देखा जाता है इनके जन्म के समय ऐसे ऐसे था। तो वैसे ही सूक्ष्म में, बाहरी दुनिया में तो ऐसे जन्म के समय दिखाई देता है, ऐसे हमारे मर्जीवा जन्म में भी ये सारी चीज, सारे काउंटिंग होते हैं कि किस तरह से हमारी अवस्था रही, हमारी बुद्धि में किस तरह से ज्ञान कितना क्लियर रहा, कैसे कैसे हम चलते रहे, ये सभी देखी जाती है बातें। ये धारण करने में अपना कर्म को, और एक मर्जीवा जन्म से लेकर के और अभी तक आप कहाँ तक निर्विघ्न बन के चलते आ रहे हैं, अनेक विघ्नों के बीच में। जब से हम सुने भगवान आया हुआ, तो मरने का प्रैक्टिस कराया जा रहा था ना। जब भी हम वाणी सुनते थे, मुरली चलती थी, वो लोग सुनाते थे या हम पढ़ते थे, या व्यक्त वाणी में, तो मर्जीवा जन्म की बात बार बार आती है कि मर जाओ मर जाओ, मरे हुए। और अभी भी वाणी में अक्सर आता रहता है कि अगर मरना है तो ढंग से मर जाओ, नहीं तो भले जिंदा रहो। तो इससे क्लियर हो गया यहाँ पर कि कब से हम निर्विघ्न, माने इन सब विघ्नों के वशीभूत होकर के। कभी कभी क्या हुआ है कि ज्ञान में, हमारे घर में लड़ाई हुई, तो हम 2 साल तक हम ज्ञान में नहीं, हमारे, या तो कभी कभी कोई जा करके हम हाजिरी देते रहे, या कोई शरीर छोड़ दिया, तो बहुत सारा विघ्न आया है, तो हम शांत हो गए हैं। माने इस ज्ञान ध्यान को लेकर के, इस संगठन को लेकर के कोई अनिश्चय में, उसको अनिश्चय कह सकते हैं। स्मृति और विस्मृति का आया है ना चौथे नंबर पे। तो इन परिस्थितियों के बीच में कौन कितना समय तक निश्चय अनिश्चय होकर के चला है या बंद कर दिया है। नहीं, हम नाराज हो जाते तो कितने समय तक हम अज्ञान अवस्था में रहते हैं। और कुछ होता जाए तो चलो सेंटर पर हमारी नो एंट्री हो गई, लेकिन घर पर हमारी स्थिति कैसी थी। भले सेंटर से आना जाना तो कम जुड़ेगा, ये नहीं है कि हमारी दीदी 2 साल तक नहीं होगी तो हमारा उसमें काउंटिंग नहीं होगा। नहीं, अपने घर पर ही रह के और संबंधों में के बीच में इस ज्ञान ध्यान को लेकर के, मुरलियां लेकर के सुनना पढ़ना, कैसे हम चल रहे थे। कितने लोग तो अनिश्चय में आए तो मीट मछली शराब बीड़ी सब जस का तस, कुछ पता नहीं, नाराज होते हैं तो वहां तक चले जाते हैं। कोई नाराज होंगे ना, आएंगे पीएचडी किए रहने। आज अब यहाँ लगता है समय की शक्ति का एक झापड़ जब मारती है ना, तो सीधा जाके बीके में बैठते हैं, कभा पढ़ने लगते हैं। ऐसा भी देखे है ना। सनातनी से निकलने के बाद सीधे बीके की मुरली पढ़ रहे हैं लोग, जिद से। समझ में आ रहा है कि कोई नहीं है अब हम बस, हमको तो बाबा मिल गया, हमको भी टच कराता है, बस वहीं जाकर के सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं पकड़ के। बताओ कि बाबा टच करा रहा है। समझ में आया। तो सीधे जब माया माया मारती है तो कहाँ जाते हैं, वहां जाके फुदकेंगे। जब कूदने को नहीं मिलता है, मैदान तो मिलता नहीं अच्छे से। और जो एक सिस्टम दिया गया सनातनी से निकलने के लिए, अगर कोई भी हो, एक मर्यादा है, यहाँ का गरिमा है, अपना सम्मान है, तो कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको मेंटेन करना होता है। आराम से निकलना है, लिखो, जैसे फार्म भर के आए हो फार्म भर के निकल जाओ, ताकि ये पता चले, आप भी दिखा सको बाहर, और सनातनी वाले भी दिखा सके कि हाँ, इस कारण से ये आत्मा इतने दिन तक रही, और अभी वो इस कारण से अपना मौन हो गई या चली गई, जो भी है। खैर, ऐसे आप सिस्टम से, इज्जत, आपकी भी इज्जत है क्योंकि यहाँ चिथड़ई वाला सेवा नहीं है 30-32 का, कि जब चाहे तब चले आए मुंह उठा के, जब चाहे तब दुम दबा के चले गए, छोटी छोटी बातों को लेकर। आप समझ रहे हैं ना। पूरा एकदम कड़ाई से लिख करके आए हो, लिख करके सीधे कोई स्कूल से ऐसे चला जाता है तो आपके पास भले छुट्टा जो भी घूमी, लेकिन दूसरे स्कूल का कायदा होता है, जब तक उस स्कूल से आप मार्कशीट नहीं लेंगे तब तक तीसरे स्कूल में आपका एडमिशन ही नहीं होगा। देखिए बाहरी दुनिया में कितना सिस्टम बना के रखा गया है। जब तक आप नहीं देंगे तो दूसरा स्कूल, कहीं आप 5वीं में पढ़ी तो 6वीं में जाएंगे तो 5वीं का मार्कशीट चाहिए उसको, पढ़ी है तो कहाँ से।
तो फिर उसका जिम्मेवारी उसको होगा, उसकी जिम्मेवारी उसको होगा। ऐसे सिस्टम से शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा कितना सिस्टम है। यहाँ पर हम शिक्षा व्यवस्था से जुड़े घर भी है, विद्यालय भी है, रूहानी हॉस्पिटल है, जो 4 सब्जेक्ट पर 4 हम लेके एक्ट कर रहे थे। तो एक ही शिक्षा व्यवस्था में फेल जा रहे हैं सभी लोग, स्टूडेंट भी, टीचर भी और विद्यालय भी।